तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें बोल रहा है कि आप सबसे पहले समीकरण को किसी दूसरे पद में बदलिए और तब इसको हल करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे समीकरण दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा का समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल से भी अगर हल करेंगे ना तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, सिंपल से आप नहीं हल करिए, सबसे पहले इसको बदलिए। तो हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे कि माना कि देखिए जी यहाँ पे माना कैसे जाता है। देखिए x और y तो यहाँ पे है, तो अगर मान लेते हैं कि m बराबर तो m बराबर क्या मानेंगे, तो आप देखिए 1/2x इसमें भी है 1/2x, लेकिन 1/2x इसमें है नहीं। यानी कि अब यहाँ पे देखिए तो क्या मानेंगे, इसको अगर हम लिखे 1/x इसमें दिख रहा है 1/x इसमें दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1/x अगर लिखे तो क्या आएगा, ऐसे आएगा। यानी कि 1/2x को हम 1/2 इंटू 1 में x लिख सकते हैं ना, तो इसको भी तो लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x बराबर 1/3x। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी 1/x इसमें भी 1/x आ चुका है, तो हम इसी को मान लेंगे। यानी कि हमको यहाँ से पता चल गया कि मान लें कि m बराबर 1/x। ठीक है, चलिए तथा n बराबर मान लेते हैं, देखिए 1/y इसमें भी है 1/y इसमें भी है, तो लिख लीजिए 1/y। चलिए अब लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें अब क्या होने वाला है, अब 1/ इसको लिख सकते हैं 1/2। एक बार सवाल लिख लीजिए, ठीक है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। तो इसको लिख लिए तो आपको आसानी हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए 1/2 अपन जगह पर रहेगा, लेकिन 1/x अब 1/x न रहा है, क्या बन गया, m बन चुका है। 1/3 अपन जगह पर और 1/y के जगह पर ये लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे ये लिख दीजिए बराबर में 2 बचा। अब इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेशन, इस पर ऐसे कर सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 आई 6, 3 बचा तो 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3m प्लस 3 दूना के 6 यानी कि 2, तो 2 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n बराबर 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3m प्लस 2n बराबर 6 दूना के 12। देखिए अगर इसको आप समीकरण 1 माने होते तो यहाँ पे इसको 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे तब आता 3, तो हम यहाँ पे माने नहीं है। अगर आप चाहे तो मान लेंगे, लेकिन हम अगर माने नहीं है तो हम इसको लिख सकते समीकरण 1। यहाँ पे समीकरण 1 मानेंगे, अगर यहाँ पे 1 मानिएगा तो इसको 2 मानिएगा, और जो नया आएगा इसको 3 मानिएगा। ठीक है, आप देखेंगे पुनः हम क्या देखने वाले हैं, अब इसमें देखेंगे चूंकि 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, तो अब इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y बराबर 13/6। तो 1/x के जगह पता है कि m लिख देना है, 1/2 इसके जगह पता है कि n लिख देना है, तो लिख दीजिए n बराबर 13/6। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से एलसीएम लेंगे, 3 दूना के एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूना के 6 यानी 2, तो 2 से m में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m प्लस 2 3 6 यानी 3 बारी, तो 3 से n में गुना करेंगे तो 3n बराबर 13/6। तो 6 से 6 अगर चाहे तो काट सकते हैं। ठीक है, ऐसा नियम होता है कि अगर दोनों तरफ बराबर है और बराबर के अगर दोनों तरफ बराबर है तो अंश
से अंश में और हर से हर में काटा जा सकता है। तो आप देखिए इसको लिखेंगे 2m प्लस 3n बराबर 13। समीकरण इसको मान लीजिए 2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए हम इसको से हल करने वाले हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। 3m प्लस 2n बराबर 12। समीकरण 2 है 2m प्लस 3n बराबर 13, ठीक है। यह समीकरण 1, यह है समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए हमको काटना होगा, चाहे तो n को काटेंगे तो, ना तो फिर m को काटेंगे तो। लेकिन अगर हम n को काटें तो अदला बदली करेगा। ये कहेगा कि हम चल जाते हैं यहाँ, ये कहेगा कि हम आ जाते हैं यहाँ, तो ऐसे हो गया। तो आखिर ये हुआ क्या? ये हुआ ऐसे ना कि समीकरण 1 गुने 3 और समीकरण 2 गुने 2 से, तभी ना, तो हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तिहाई 9 m, 3 दूना के 6 n बराबर 12 तिहाई के 36। फिर अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना के 4 m प्लस 3 दूना के 6 n बराबर 13 दूना के 26। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे तब ना जी। तो इसको घटाने वाले हैं, तो घटाने का मतलब होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये से का खत्म। क्यों? क्योंकि 6 को प्लस में होगा और 6 को माइनस में होगा, इसलिए कट गया। अब देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, यानी कि दोनों का चिन्ह इक्वल नहीं है, चिन्ह इक्वल नहीं है। तो इसको घटा देंगे, 9 में से 4 गया, बाकी बचा 5 m। बड़ा का चिन्ह पूछो ना, इसलिए यहाँ पे पूछो ना, बराबर। इसमें से घटाइए, 6 में से 6 गया, बाकी बचा 0, 3 में से 2 गया, बाकी बचा 1। तो m बराबर 10/5 दूना के 10। तो m बराबर निकल के यहाँ पे आ चुका है 2। अब समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में m का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमको दिख रहा है, कहाँ है जी, 3m प्लस 2n बराबर 12। तो देखिए 3m न रहा, m बन गया 2। अब बाकी सब रख दीजिए यहाँ पे, प्लस 2n इज इक्वल टू 12, 3 दूना के 6 प्लस 2n बराबर 12। आप क्या देख रहे हैं, 2n बराबर 12, प्लस है तो माइनस 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं, n बराबर 12 में से 6 गया, बाकी बचा 6, गुना में था तो भागा में आ गया, 2 तिहाई 6, तो n बराबर 3। लेकिन हमको n और m का मान नहीं निकालना था, हमको निकालना था x और y। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि चूंकि पता है कि m बराबर 1/x था ना जी, अब m के मान आया है 2, तो m हटाएंगे, 2 बैठाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर x को यहाँ पे लेके आ जाए, तो देखिए चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x बराबर 1, यानी कि x 1/2। तो x के मान 1/2 तथा n बराबर 1/y। तो n के जगह पर आया है 3, तो 1/y मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3y बराबर 1 कुछ भी नहीं, यानी कि सिर्फ 1, तो y बराबर 1/3। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। यही हुआ हमारा आंसर। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है,
ये ऐसा क्वेश्चन समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 2। अगर इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, मान लेते हैं, अगर मान है तो मानिए, नहीं है मान तो नहीं मानिए, लेकिन बदल करके बनाना है। तो जैसा कि हमको मानना होगा सबसे पहले, यानी कि माना कि m बराबर, देखिए जी, एकरा में अगर 2 को हटा दीजिएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1/√x हो जाएगा, यानी कि 1/√x। और n बराबर इसी प्रकार से इसको हटाएंगे तो 1/√y एकरा में है, 1/√y एकरा में मिल जाएगा, यानी कि 1/√y। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे समीकरण दिया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y बराबर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब आसानी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 1/√x, अब 1/√x नहीं हुआ, अब क्या इसको मान लिए m, तो 2m प्लस 3 अपन जगह पर 1/√y के जगह यहाँ पर n मान लिए हैं बराबर 2। इसको मान लीजिए कि 1 2, तो इसको मानना पड़ेगा 3। अब यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए अगला स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अब वहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इसको भी तोड़ लीजिए इस हिसाब से, ऐसे आसान हो जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं इसलिए कि अगर समझ में नहीं आए तो आप एक एक पॉइंट को समझ रहिए। 1/√x m बन गया है, लिख दीजिए यहाँ पे m माइनस 9 इतना के जगह पर n लिख लीजिए, n बराबर -1। इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 2, तो 1 और 2 से, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 और 4 से, यानी कि समीकरण 3 और 4 से। एक बार लिख दीजिए समीकरण, यहाँ पे समीकरण लिखने वाले हैं, तो 2m प्लस 3n बराबर 2। इसके बाद है 4m माइनस 9n बराबर -1, समीकरण 4। तो अब देखिए हम काटे किसको, तो हम काटेंगे n वाले को। क्यों? क्योंकि देखिए n यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्ट फिर हमको माइनस करना नहीं पड़ेगा, आराम से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसको n को काटने के लिए 9 से गुना करे पड़ेगा, इसमें 9 से और इसमें 3 से, इसमें 9 से इसमें 3 से, या फिर 9 और 3 से ना करके हम क्या करेंगे, देखिए जी, 3 के पहाड़ा में 3 एक बारी में आएगा, तो इसको समझ जाइए कि 1 है, और जब इसको 1 समझ गए तो इसको कौन सी समझिए, 3 समझिए, यानी कि 3 से दोनों में हम भाग दे दिए, तो एजा 1 बचा, एजा 3 बचा। तो चाहे तो आप ऐसे ना लिखे, 9 × 3 ना लिखे, यहाँ पे लिख दीजिए 3 और यहाँ पे लिख दीजिए 1, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे, एजा लिखना होगा ना, क्या किए, समीकरण 3 में गुना किए 3 से, और 4 × 1 से। ठीक है, तो अब देखिए एक बार समीकरण को लिख लेंगे। देखिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6m प्लस 3 3i, 9n बराबर 3 दूना के 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नहीं होता जाएगा, 4m माइनस 9n बराबर -1। यहाँ पे हो चुका है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट काट देना है, क्योंकि माइनस प्लस में है। तो अब 6 4 जोड़ देंगे, 6 और 4 10m बराबर, लेकिन यहाँ पे जुटेगा नहीं, यहाँ पे घट जाएगा, तो 6 में से 1 गया ना, तो बाकी बच गया 5, तो m बराबर 5 और बटा में हो जाएगा 10, तो 5 दूना के 10 और 5 एकम 1,
यानी कि 5 एकम 5 यानी कि 1/2 m के जगह पर 1/2 आया। लिखेंगे समीकरण 3 चाहे तो 4 से, तो 3 में m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, तो चलिए एक बार समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। 6m प्लस 6m कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे 2m प्लस 3n बराबर 2। चलिए 2, लेकिन m के जगह पर क्या होने वाला है 1/2 प्लस 3n बराबर 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, सिर्फ बचा 1 प्लस 3n बराबर 2। 1 को उधर भेज देते हैं, तो 3n बराबर 2 प्लस है तो -1, यानी कि n बराबर यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे आ गया 3, तो n बराबर 1/3 और m बराबर 1/2। लेकिन हमको तो m और n नहीं चाहिए कि हमको x और y के मान चाहिए। तो लिखेंगे, चूंकि हमारा पता है कि m बराबर माने थे 1/√x, तो m के जगह पर लिखेंगे 1/2 बराबर 1/√x, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई करिए, तो √x बराबर 2। तो देखिए स्क्वायर का हो जाता है रूट में बदल जाता है, स्क्वायर रूट में और रूट स्क्वायर में, तो यहाँ पे रूट है तो स्क्वायर कर देंगे। कैसे होता है, तो इसलिए होता है जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं ना तो क्या कैंसिल हो जाता है, यानी कि हम समझ सकते हैं ये जो रूटवा है ये चल जाएगा यहाँ पे पावर बन जाएगा, तो x बराबर 4। इसी हिसाब से अगर देखें तो n के मान निकाल सकते हैं, तो n बराबर 1/√y है ना जी, तो n बराबर 1/3 बराबर 1/√y, तो मल्टीप्लाई करेंगे √y बराबर 3, यानी y बराबर स्क्वायर चल जाएगा उधर, रूट चल जाएगा स्क्वायर में, तो y बराबर 3 3 के 9, अतः x बराबर 4 y बराबर 9, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।